हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस छोटे से वीडियो में, जहां मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट वीवीआई टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट वीवीआई टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। इस सीरीज का नाम मैंने रखा है एग्जाम सॉर्ट, क्योंकि इस सीरीज में दिए गए जितने भी टॉपिक है वो सीधे एग्जाम में सॉर्ट करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, 90% नहीं तो 90% गारंटी मैं करता हूँ कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं फॉलो कर लेते हैं तो आप 90% मार्क्स ला सकते हैं। मैंने इससे पहले फिजिक्स के मैंने इससे पहले फिजिक्स का मैंने डाल दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल चैप्टर, जाके मेरे भी चैनल पे देखिए। और फिजिकल केमिस्ट्री का भी मैं डाल चुका हूँ ऑल चैप्टर, तो ये मेरे चैनल पे अपलोडेड है, कृपया करके इसे देखें। और अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ये जो सीरीज है वो मेनली बिहार बोर्ड के पर्पज़ से बनाया गया है। ठीक है, बिहार बोर्ड के एनालिसिस करके यहाँ पर टॉपिक को दिया गया है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये मैंने टैगलाइन भी दे दिया है, अब होगा धमाल, ये पढ़ लो काम हो जाएगा तमाम। 90% मैं कह रहा हूँ काम हो जाएगा तमाम। आगे तो अपनी मेहनत, आपकी मेहनत है, आप कितना एफर्ट पुट करते हैं वो आपकी मेहनत रंग लाएगी। कितना आप एफर्ट पुट करते हैं वो आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो आगे चलते हैं। आज जो मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है वह है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। माफ़ कीजिएगा थोड़ा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसे हम ग्रुप्स में 50 पढ़ते हैं, 16 पढ़ते हैं, 17 18 पढ़ते हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लॉन्ग चैप्टर माना जाता है। तो इसमें मैंने 3 से 4 टॉपिक एकदम एनालिसिस के आधार पर लाया है, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं तो वह प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, ओजोन पूछेगा। किसका किसका पूछेगा मैं बता देता हूँ, और मैंने थोड़ा अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, ये दोनों जो है ना, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार अगर इस साल अमोनिया पूछ दे तो उस साल नाइट्रिक एसिड पूछ देता है। ओके, और ओजोन और SO2 आप ऑब्जेक्टिव के पर्पज से देख लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो अगला जो है वह अगला जो टॉपिक है वह है ऑक्जा एसिड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। जो ऑक्जा एसिड होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन का, वहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के आते हैं, यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज से टॉपिक था। और इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड एंड नोबेल गैस भी देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे जो अ, मैंने कहा ना, पी ब्लॉक एलिमेंट को सिर्फ 4 टॉपिक में बांट दिया, जो आपके लिए बहुत ही आसान, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। ओके, अगला जो चैप्टर है हम लोग का वह है D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी जानती कितना बड़ा चैप्टर है। इसे भी मैंने 3 से 4 टॉपिक में ही ख़त्म किया है। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट का पहला टॉपिक आपके सामने मैं ला रहा हूँ वह जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इसका आपको, जैसे कि डी ब्लॉक आपसे पूछ देता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डी ब्लॉक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में आप लिखना है। उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आप देख लीजिएगा। सभी ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे जो अगला जो है, अगर D&F ब्लॉक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है प्रिपरेशन के मेथड में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट से पूछ देता है। ओके, तो इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। किसके पर्पज से? लॉन्ग के पर्पज से। किसके पर्पज से? लॉन्ग के पर्पज से। इस टॉपिक को आपको कवर करना ही होगा। ओके, और शॉर्ट नोट्स की अगर तुलना किया जाए तो यहाँ से लेंथेनाइट्स के बारे में शॉर्ट नोट पूछ देगा और एक्टिनाइट्स के बारे में पूछ देगा। अगर मान लीजिए यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट इसका और मैग्नेटिक पर पट्टी पर इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे आपको D&F ब्लॉक एलिमेंट्स के। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे जो होगा अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्ट वेटेड चैप्टर लगता है और सबसे हल्का चैप्टर लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वर्ना थ्योरी। इसका आप क्या करिए, ये 2 पार्ट में, कि पहला इसका जो स्टेटमेंट से संबंधित जितने भी है, सेंट्रल मेटल एटम है,
फिर से आपको बतला दें मैं, प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से निकालना सीख जाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख जाइए, क्योंकि ये सभी पूछता है। ओके, तो वर्ना थ्योरी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये बिहार बोर्ड के लिए लॉन्ग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है वर्ना थ्योरी। ओके, अगला है नोमेनक्लेचर। इसका नोमेनक्लेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या मैं कहूँ, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के आते हैं, शॉर्ट में भी कभी आ जाते हैं, किस किस में ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं और आपका शॉर्ट आ सकता है, ठीक है। और आइसोमेरिज्म भी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लेके आया हूँ, जो आइसोमेरिज्म होता है, और बॉन्डिंग, डीवीटी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।